नमस्कार दोस्तों, आज के दैनिक समसामयिकी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि आईएयू ने चंद्रमा क्षेत्र के लिए चीनी नामों की दी मंजूरी। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 8 चीनी नामों की मंजूरी दी है। ये क्षेत्र उसी जगह स्थित है जहाँ चीन का अंतरिक्ष यान चांग E5 2020 में चाँद की सतह से सैंपल लेना था। आईएयू ने चंद्रमा स्थलों के लिए जिन 8 नामों की मंजूरी दी है वे निम्न दिए गए, इसको आप देख सकते हैं। दूसरा न्यूज़ जो है वो ये है कि राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया DGNCC ऐप। ये होता क्या है तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप एनसीसी कैडेटों के लिए डिजिटल लर्निंग और कोविड-19 के कारण प्रत्यक्ष फिजिकल इंटरेक्शन पर प्रतिबंध द्वारा उत्पन्न कठिनाई पर काबू पाने में उपयोगी होगा। यह एनसीसी कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में भी सहायता करेगा। अगला न्यूज़ जो है वो ये है कि विक्रम संवत द्वारा वीर सावरकर पर पुस्तक लिखी गई। इतिहासकार विक्रम संवत ने वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर सावरकर ए कंटेस्टेड लीगेंस, इनका जन्म 1924 में हुआ था, मृत्यु 1966 में, नामक पुस्तक का दूसरा और संपन्न खंड पेश किया है। यह दूसरा खंड विनायक दामोदर सावरकर के जीवन और कार्यों को, जो कि 1924 से 66 तक, मतलब इनकी मृत्यु के समय तक किए गए, उसे प्रकाश डाला गया है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशक के तहत 26 जुलाई 2021 को पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। अगला न्यूज़ है जो ये है कि रवि शास्त्री की पुस्तक जो कि स्टार गेजिंग है, इसके बारे में है। क्रिकेट के दिग्गज कमेंटेंट और टीम इंडिया के सबसे सफल कोच में से एक रवि शास्त्री ने स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक एक पुस्तक लिखी है। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ में उन्होंने विश्व भर से मिले लगभग 59 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। पुस्तक के सह लेखक शास्त्री और अयाज मेनन है, इसको ध्यान दीजिएगा, और 2021 में इसके विमोचन की उम्मीद भी है। आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया एंटी टैग। आईआईटी रोपड़ ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया गया है जो टीकों, शारीरिक अंगों और रक्तों के परिवहन के दौरान तापमान रिकॉर्ड करता है। एंटी टैग एक यूएसबी के आकार का उपकरण है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके आगे बना भी है यूएसबी के आकार का उपकरण, जो आपके आसपास के तापमान को -40 डिग्री से +80 डिग्री तक लगातार रिकॉर्ड करता है। डिवाइस को आईआईटी रोपड़ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब AWAD है, जिसका फुल फॉर्म है एंटी एंड वाटर टैग डेवलपमेंट हब, और स्टार्टअप स्क्रैचनेस्ट के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। तमिलनाडु सरकार मंदिर कर्मियों को देगी नगद सहायता। तमिलनाडु सरकार ने चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान मंदिर के कार्यकर्ताओं और पुजारियों का समर्थन करने के लिए 10 किलो चावल और सूखे राशन की 15 किस्मों के साथ 4,000 रुपये की नगद सहायता करने की घोषणा की है। इस कदम से 14,000 मंदिर कार्यकर्ताओं और पुजारियों को जो है कुल फ़ायदा होगा। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री PK शेखर बाबू ने 31 मई 2021 को इसकी घोषणा की है। आरबीआई ने SBS बैंक का लाइसेंस रद्द किया। आरबीआई ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक पुणे का लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। साथ ही बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन भी नहीं कर रहा था। बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 98 से अधिक जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि पूरी प्राप्त होगी। अगला न्यूज़ है, पूनावाला बने मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष। मुंबई स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड ने 31 मई 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO उदार पूनावाला को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैग्मा फिनकॉर्प ने अभय भुटाडा को प्रबंधक निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है। 2 दशकों से अधिक के ट्रैक रिकॉर्ड वाले अनुभवी बैंकर विजय देशवाला जुलाई 2021 में पहले सप्ताह से मैग्मा फिनकॉर्प के CEO के कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ साथ ये बताइए कि ये जो पूनावाला हैं, इन्होंने किस कोविड-19 के लिए वैक्सीन का निर्माण किया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि न्यूज़ है कि नौसेना डिप्टी चीफ वाइस एडमिरल MS पवार सेवानिवृत्त हुए हैं। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार 31 मई 2021 को लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने भारत और चीन के बीच गलवान घाटी गतिरोध के दौरान किए गए अभियानों सहित महत्वपूर्ण अभियानों का निरीक्षण किया। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। WHO ने दिया भारत में मिले पहले कोविड-19 वेरिएंट का नाम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 31 मई को कोरोना वायरस रोग से लड़ने के लिए वेरिएंट के ग्रीक अक्षरों का उपयोग करते हुए एक न्यू लेवल की घोषणा की है, जिसमें पहली बार पहचाने गया वाला वेरिएंट, जिसका नाम था B.1617.2, जिसको कि डेल्टा ग्रुप में लेबल किया गया था, और अब एक अन्य वेरिएंट पाया गया है जिसको कि कप्पा के रूप में जो है निरूपित किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है ये है कि चीन ने दी 3 बच्चों की नीति की अनुमति। मतलब जनगणना के आंकड़ों में जन्म दर में भारी गिरावट के कारण चीन ने दंपत्ति में अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। चीन ने सन 2016 में अपनी 10 को पुरानी 1 बच्चे की नीति को खत्म कर दिया और इसको सीमा बढ़ा दिया। 31 मई 2021 को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अध्यक्षता में एक पोलित
ब्यूरो की बैठक के दौरान परिवर्तन की मंजूरी दी गई। EPFO ने दी दूसरे कोविड-19 अग्रिम का लाभ उठाने की अनुमति। मतलब EPFO ने अपने सदस्यों को कोविड-19 की महामारी की दूसरी लहर में अपने ग्राहकों का समर्थन करने के लिए एक नॉन रिफंडेबल योग्य अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति दी है, जिसके अंतर्गत होगा क्या कि इसमें 3 महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक नॉन रिफंडेबल योग्य निकासी EPF खाते के सदस्यों को जमा राशि का 75% तक या जो कम हो प्रदान किया जाएगा। अगला न्यूज़ जो है वो है DST समर्थित सेल ने की मॉलिक्यूल्स के साथ साझेदारी। मतलब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग समर्पित परिष्कृत विश्लेषण इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एयर प्यूरीफायर निर्माता मॉलिक्यूल्स के साथ जो है सहयोग लिया है। इसमें होगा क्या कि संयुक्त रूप से लगभग 10 अस्पतालों में मॉलिक्यूल्स के एयर प्यूरीफायर को एकत्र और अनुकूलित करेंगे। अगला न्यूज़ है विनोद कापड़ी ने एक नई पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम है 1232 किलोमीटर। इस पुस्तक का पूरा नाम है 1232 या 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। इसमें है क्या कि इस पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी मजदूरों की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है जो इन्होंने अपनी साइकिल से घर वापस आए थे 7 दिनों के बाद। ठीक है, कापड़ी ने इस श्रमिकों के साथ गाजियाबाद से सहरसा तक की 1232 किलोमीटर की यात्रा के बारे में बताया, जिसका विमोचन 31 मई 2021 को किया जाएगा। रूस ने बेलारूस के लिए दूसरे ऋण की पुष्टि की है। तो देखिए रूस ने जून 2021 में बेलारूस को 500 मिलियन तक का ऋण देगा जून में। ठीक है, तो हुआ क्या था कि रूस ने अपने पड़ोसी के स्थायीकरण के लिए मॉस्को के प्रयासों के तहत 2020 में बेलारूस को 1.5 बिलियन का ऋण देने का वादा किया था और मिन्स्क को अक्टूबर 2020 में 500 मिलियन का पहली किस्त मिली थी। कई पश्चिमी देशों ने बेलारूस पर समुद्री डकैती का भी आरोप लगाया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे बांटेगा राजस्थान। राजस्थान सरकार जो है घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधि जड़ी बूटियों के उपलब्ध कराएगा। ये हो क्या रहा है कि मेगा योजना का लक्ष्य राज्य में रहने वाले सभी 1,26,50,000 परिवारों तक पहुंचाने का है। ये 4 चयनित औषधियाँ जड़ी बूटियाँ तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे घर ले जा सकते हैं। 5 वर्षीय योजना के लिए 2020 करोड़ रुपये की अनुमान किया गया है। फायर इन द माउंटेन को मिला पुरस्कार। फिल्म निर्माता अजीत पाल सिंह की प्रशासित फिल्म फायर इन द माउंटेन ने 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजिला में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। 19वें संस्करण में 17 भाषाओं में 40 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें 16 महिला निर्देशकों का फिल्मों को शामिल किया गया है। किलर्स स्क्वाड्रन का वार्षिक पुरस्कार समारोह। 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन के जहाज़ों ने 28 मई 2021 को मुंबई डॉकयार्ड में अपना पहला वार्षिक समारोह मनाया। उपयुक्त रूप से किलर्स नाम से पुकारे जाने वाला ये तेज जहाज़ भारतीय नौसेना के पहले प्रहार हथियार हैं। ओलंपिक मुकाबलों में अंपायरिंग करेंगे अशोक कुमार। भारत के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी अशोक कुमार 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान मुकाबलों में अंपायर बनने का एकमात्र भारतीय होंगे। खेलों के शाही निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने उन्हें नामांकित किया है। अमेरिका ने अफगान को सौंपा प्रमुख सैन्य अड्डा। अमेरिका ने 28 मई 2021 को राजधानी काबुल में स्थित एक प्रमुख सैन्य अड्डा अफगान बलों को सौंप दिया। एक समारोह में न्यू काबुल कंपाउंड को अमेरिका की ओर से अफगान रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया। साथ ही अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर अफगान रक्षा मंत्रालय को 5 सुविधा सौंपी, जिसके साथ उन्हें फौज की वापसी की 25% प्रक्रिया पूरी कर लिया है। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हुआ महामारी प्रबंधन। तो देखिए उड़ीसा के मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र के लिए पाठ्यक्रम में एक भाग के रूप में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने की एक प्रयास की है। इसके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को विभिन्न प्रकार की आपदाओं और महामारी प्रबंधन की मौलिक प्रवृत्ति पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है 1 जून को। प्रत्येक वर्ष 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र ने परिवार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 सितंबर 2012 को एक संकल्प अपनाकर 1 जून को माता पिता के वैश्विक दिवस के रूप में घोषणा करने का निर्णय लिया गया था। उसके साथ साथ माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई बने हैं ये। तो देखिए चीनी झांग होंग ने नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की, जिनका नाम है चीनी झांग होंग। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं। तो ये था दोस्तों आज का जो है करंट अफेयर। तो बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्विज भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरीके से डेली अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।